नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। भोपाल के व्यस्ततम कटारा हिल्स थाना इलाके में बुधवार रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कुछ दबंगों ने दैनिक अमन संवाद के संपादक के घर के सामने हंगामा करते हुए गाली गलौज की। प्राप्त जानकारी के अनुसार संपादक के निवास के बाहर शराब की बोतलें फोड़ने के बाद इन उपद्रवियों ने घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये युवक नशे की हालत में थे और मोहल्ले में काफी देर तक उत्पात मचाते रहे। घटना के समय परिवार के सदस्य घर पर मौजूद थे और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जैसे ही घटना की जानकारी पत्रकार को हुई, पूरे पत्रकार समुदाय में इस अप्रत्याशित घटना को लेकर काफी रोष व्याप्त है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कटारा हिल्स थाना पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चारों असामाजिक तत्वों की गुरुवार सुबह तक गिरफ्तारी भी कर ली गई है। कटारा हिल्स थाने के थाना प्रभारी अनिल दुबे और एसीपी मिसरौद रजनीश कश्यप ने गुरुवार की सुबह घटना स्थल पर पहुंचकर पत्रकार संतोष गुप्ता को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और इसी संदेश को समाज में प्रसारित करने के लिए चारों गुंडों की कटारा हिल्स थाने द्वारा पत्रकार संतोष गुप्ता के मोहल्ले लाहौरपुर में परेड कराई गई, ताकि मोहल्ले के आतंकित निवासियों का डर कम हो और पुलिस पर जनता का विश्वास कायम रहे। कल जो घटना हुई है कटारा हिल्स में एक पत्रकार के साथ, उसके घर के सामने दारू की बोतल फेंकी गई और केक फेंका गया उपद्रवी द्वारा, तो उस पर आपने जो कार्रवाई की उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। कल मुझे एसीपी साहब और सीपी साहब का भी फोन आया था और पत्रकार भी हैं संतोष गुप्ता जी, लाहौरपुर में टंकी के पास उनका आवास निवास है। ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लड़के जो है वहाँ रोड पर, आम रोड पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और वाइन पी रहे हैं और केक वगैरह काट रहे हैं और उन्होंने कुछ बदतमीजी वगैरह की होगी। तो तत्काल हमने फर्जी वगैरह को भेज के और मैंने भी कुछ तकलीफ होकर अधिकारियों की पोजिशन में उनको राउंड अप सुबह 5:30 तक मैंने उनको राउंड अप कर लिया और आगे उनको आगे इनका क्या जुलूस निकाला जाएगा या फिर कुछ कार्रवाई? मैं हमेशा से जब से थाना कटारा में आया हूँ तो ऐसी कार्रवाई कर रहा हूँ जो समाज में प्रभावशाली है। तो जैसे अभी रेंडमली हम वाहन चेकिंग अलग अलग जगह पे करा रहे हैं कि सभी लोगों में मैसेज आए कि यहाँ चेकिंग होती है और हम हेलमेट वियर करें। इसी तरीके से जो ये कल गुप्ता जी ने भी संज्ञान में लाया, मेरे संज्ञान में भी आया था कि जो लाहौरपुर की टंकी के पास का जो गार्डन है वो एक ब्लैक स्पॉट है, वहाँ पे कुछ ऐसे असामाजिक तत्व बैठते हैं। तो मैंने आश्वासन भी दिया है और ऐसी प्रभावी कार्रवाई आज करने वाला हूँ कि आज से वो ब्लैक स्पॉट जो है वो वाइट स्पॉट के रूप में माना जाएगा। वास्तव में उस गार्डन में गार्डन की तरह यूज़ किया जाएगा और आगे ऐसी नहीं होगी। और सुनने में ये आया है कि जब से आप इधर थाना प्रभारी बनकर आए हैं, थाने में काफ़ी सुधार हो गया है और लोग आते हैं अगर कोई कंप्लेंट लेके तो आप त्वरित कार्रवाई, जैसे इस कार्रवाई पर अपने त्वरित संज्ञान में लेकर कार्रवाई करी, वैसी अन्य कार्रवाई भी की जा रही है। सर एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट में पुलिस को याद दिलाना चाह रहा हूँ कि पुलिस का प्राइमरी काम है अपराध का घटित ना होने देना और सेकेंडरी काम है कि यदि घटित हो गया है तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करके साक्ष्य का संकलन करके और कोर्ट में पेश करें। तो मैं धीरे धीरे सुधार ला के इस स्थिति में आना चाहता हूँ कि हम अपने प्राइमरी काम पर फोकस करें कि अपराध घटित ही ना हो। जैसे एक और सुनने में आया है कि एक कोई व्यक्ति काफ़ी हद से ज़्यादा दारू पीता था, आपके लेकिन सुझाव के कारण और आपके मार्गदर्शन के कारण 2-3 बजे उसके दारू छोड़ दी उसने। हाँ, राहुल जो भी करते हैं वो 2-3 बजे आता था, उसकी सीएम हेल्प में लगती है। आज मैं एक्चुअल मैं कॉफ़ी और चाय नहीं पीता। आज संतोष सर गुप्ता जी ने भी मुझे चाय और कॉफ़ी के लिए प्रपोज किया था, तो मैं चाय कॉफ़ी भी नहीं पीता। ये टॉफ़ी और सौंफ ये सब, तो दारू तो बहुत बढ़िया है। दुबे जी, आपका क्या तरीका है? जो एक्चुअल तरीका यही है और हर पुलिसकर्मी को करना चाहिए। सभी लोग ये कहते हैं कि संवाद के 3 तरीके हैं, आपको बात रखने का, एक बोलकर, एक लिखकर, एक इशारे से। मैं कहता हूँ चौथा तरीका है आप अपनी बात रखने का सुनकर। कोई भी पीड़ित आता है आप उसको पहले सुन लोगे तब आप अपनी बात अच्छी से रख पाओगे, अदरवाइज नहीं रख पाओगे। दुबे जी, कितने आरोपी पकड़े हैं आपने इस मामले में, पत्रकार वाले मामले में कितने आरोपी पकड़े हैं और उनके नाम क्या हैं और पूर्व में उनके रिकॉर्ड क्या है, आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? मैंने 4 आरोपी पकड़े हैं
और उसमें से एक चौहान है, संतोष चौहान करते हैं, एक पीयूष तिवारी है और 2 अन्य और पूर्व में आप एटीएस जैसे बड़े संस्थान से जुड़े थे, अब आपने आके यहाँ पर जो कार्यवाही कर रहे हैं, इससे भोपाली में मध्य प्रदेश के सभी डिपार्टमेंट के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि खाकी का फर्ज निभाओ, अपराध घटित होने की स्थिति ही ना आए, और यदि हो गया है तो प्रभावशाली तरीके से अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके और साक्ष्य को कोर्ट में सबमिट करें, जिससे आरोपी को सजा। सर वो पूर्व अपराध नहीं आए उनके, किसका पूर्व अपराध दर्ज है जो पहले से दर्ज है आरोपियों पे? वो मैं भी बलिया कृष्णा नगर वार्ड नंबर 11 जज साहब का हाता के निवासी बिजली के खंभे न होने से परेशान है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने मंत्री और सांसद को पत्र भेजा है। कृष्णा नगर वार्ड नंबर 11 जज साहब का होता हाता के निवासी बिजली की समस्या से परेशान है और उन्होंने मंत्री और सांसद से इस समस्या के समाधान की मांग की है। उम्मीद है कि इस समस्या का जल्दी समाधान होगा और निवासियों को बिजली की सुविधा मिलेगी। जी मेरा घर जो कृष्णा नगर वार्ड नंबर 11 जो साहब के हाथा में घर है जी, क्या समस्या हो रहा है सर? हमारा समस्या है कि बिजली के पोल की जो हम सारे मंत्री विधायक सांसद के यहाँ 3 साल से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, 3 साल से आप लोग चक्कर लगा रहे हैं। जी ये कहाँ का मामला है? नीरज शेखर के यहाँ हम लोग का है। किस क्षेत्र का मामला है? ये वार्ड नंबर 11 कृष्णा नगर जज साहब का हाथा है। जज साहब कहा था। समस्या क्या क्या हो रहा है आपके साथ? समस्या तो मतलब सड़क नाली के लिए भी है, हाँ। लेकिन सड़क नाली की मतलब मेंबर द्वारा सूचित किया गया है कि आपका पास हो गया है, मतलब इसके बाद जो है मतलब बरसात बाद जो है काम लगेगा। लेकिन अभी जो बिजली के पोल का समस्या है, हम लोग बहुत दूर से मतलब तार खींच करके अपना जो है बाँस बल्ली गाड़ करके अपना काम चला रहे हैं, जिससे हमेशा है कि जो है तार टूट जाता है बंकर को जंपिंग करने से, आंधी पानी आने से ये समस्या हो जा रही है। अच्छा, मतलब कि आपके क्षेत्र में वार्ड नंबर 11 में अभी खंभा बिजली के कहीं नहीं है? शिकायत आपने किया है? शिकायत तो हर जगह किया है। कहाँ कहाँ किए सर? हम लोग किए, सांसद क्या किए हैं जी, ये विधायक क्या किए थे जी। अभी जो है प्रेजेंट में जो है शंकर जी परिवहन मंत्री हैं, इनके यहाँ 7 महीना हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजली विभाग से आपने संपर्क किया? बिजली विभाग से भी मतलब संपर्क किए थे जी। जे जा करके जो है मतलब एस्टिमेट बनवाया था, अच्छा। बना करके 3,21,000 का दिया था। जी। वो कहा कि भाई किसी सांसद मंत्री या विधायक रिलेटेड पैड पर हमारे विभाग में भिजवाइए, जब हमारे विभाग में पैसा जमा होगा तभी आपका काम होगा। अच्छा, अन्यथा नहीं। इस वार्ड में जो कॉलोनी है इसमें कितने लोग रहते हैं लगभग सर? हम लोग करीब 22-25 आदमी रहते हैं। 22-25। कितने घरों की संख्या है इधर लगभग? अरे इधर जो है मतलब है तो मतलब 54-55 आदमी का, 54-55 आदमी के घर लेकिन है। फिलहाल जो है अभी 22-23 आदमी लोग रह रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या मांग करना चाहते हैं? चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अभी फिलहाल जो है बिजली के पोल का जो है व्यवस्था हो जाए, ताकि हम लोग का कनेक्शन जो है विद्युत मतलब चालू हो जाए। मेन समस्या बिजली का पोल। जी समस्या। श्रीमान भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। डिप्टी सीएम जगदीश जी देवड़ा, मंदसौर के लोकप्रिय सुधीर जी गुप्ता, सांसद और ग्राम पंचायत धलपट के पूर्व सरपंच कारूलाल जी पाटीदार, दसूरिया ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच नारायण सिंह जी, कहीं भाजपा के कार्यकर्ता राजेश दीक्षित जन्मदिन मनाया, फूल और माला से स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी के जिला कार्यालय पर अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अहिल्याबाई होलकर को नमन करते हुए उनके वीरता और समाज सेवा पर चर्चा करते हुए कहा कि हमें अपने इतिहास से सिखाते हुए ही सामाजिक समरसता और समस्त मूलक समाज का निर्माण करना है, जहां गरीब की आवाज सुनी जाए, वंचितों की बात कही जाए और उनका अधिकार दिलाने की दिशा में काम किया जाए। समाजवादी पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में देश के महान हस्तियों के विचारों का सम्मान करते हुए सामाजिक समरसता, एकता, अखंडता और भाईचारा को बढ़ावा देने के दिशा निर्देश में कार्य करती है। हमारे नेता की नीतियों में विकास और रोजगार प्रथम है। इस अवसर पर बीरबल राम, नीरज सिंह, गुड्डू साथी, रामजी गुप्ता, सुभाष राजन, कन्नौजिया, सुशील कुमार पांडे, कान्हा जी, श्रीमती चिंता यादव, रविंद्र यादव, नित्य सैनी, जगमोहन बिंद, सुरेंद्र यादव, रामनाथ पासवान, चंदन यादव आदि उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव बलिया आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के
निर्देशन पर समाजवादी पार्टी बलिया में आज हम समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, जिसमें उपस्थित है हमारे सातवार के लगातार 7 बार के चेयरमैन भाई नीरज सिंह गुड्डू जी हैं, हमारे जिला उपाध्यक्ष बड़े भाई हैं, गार्जियन तुल्य हैं साथीराम जी गुप्ता जी हैं, राजन कनौजिया जी प्रदेश के सचिव हैं, महिलाएं अभी रही हैं हमारे चिंता यादव जी और नित्या सैनी जी, रविंद्र यादव जी हैं, रामनाथ पासवान जी हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज रह करके अहिल्याबाई होलकर जी का चित्र रख करके पुष्प अर्पित करके इनके विचारों पर हम लोग प्रकाश डाले। अहिल्याबाई को लेकर सर जिस तरह इस समय सुर्खियाँ बना हुआ है, हर पार्टी के लोग केवल उन्हीं के ऊपर देखा जा रहा है कि राजनीति का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, हर जगह इनके पैनल पोस्टर लगा के राजनीति करना, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती आज मनाई जा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिर्फ राजमाता अहिल्याबाई होलकर की नहीं, इस देश में सभी महापुरुषों और जो लोकतांत्रिक सेना है सारे लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पुण्यतिथि और जयंती मनाने का काम करते हैं और निर्देश करते हैं, तो हम लोग मनाते हैं। जी आज आप समाजवादी पार्टी कार्यालय पे दिख रहे हैं, क्या कहेंगे और कैसा प्रोग्राम रहा आज का? हम लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का निर्देशन है कि हम जितने भी महापुरुष इतिहास में हैं उन लोगों का हम लोग जयंती बनाएं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में 300वां जयंती अहिल्याबाई होलकर जी का है, जो समाज में एकरूपता लाने के लिए बहुत ही संघर्ष और देश ही नहीं पूरे विश्व में नाम करने का काम की और गरीब कुचले दबे को आगे लाने के लिए काम की। तो हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में और उनके आदेश के अनुसार हम लोग समाजवादी पार्टी जिला बलिया कार्यालय पे हम सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिलके और अहिल्या होलकर जी का हम लोग जयंती मना रहे हैं। हम उनके चरणों में अपने तरफ से और पूरे पार्टी के तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अहिल्याबाई को लेकर काफ़ी हर जगह सुर्खियों में छोटे छोटे कार्यक्रम करना, उन पे जो भी है कार्यक्रम को लेकर बढ़ावा देना कर रहा है सब भारतीय जनता पार्टी, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं सर? ये कॉपी करने का काम कर रहे हैं लोग, कैसे करने का। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये निर्देशन हुआ तब उसके बाद इन लोगों को अहिल्याबाई जी याद आई हैं और कर रहे हैं लोग। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, पहले नारियों का सम्मान बचा लीजिए, उसके बाद अन्य कार्य करिए। चाहे वो जिस जगह पे देख लीजिए, अभी कल भी एक राजस्थान का वीडियो एक वायरल हो रहा है, एक मैनपुरी में वीडियो वायरल हुआ जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष उनके लड़के कहीं वायरल हुआ। एक विधायक जी तो पूरा सीने तोड़ दिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे सवाल उठ रहे हैं, उनके चरित्र पे सवाल उठ रहे हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? अरे लोग गायिका नेहा सिंह राठौर कही हैं भाई, सिंदूर अपने पति के हाथों से लगाया जाता है, सिंदूर अपने पति से लेना चाहिए। आप लोग जब भाजपाई पहुँचे तो दरवाज़ा बंद कर लीजिए, क्योंकि एक तो सिंदूर और ऊपर से भाजपा के नेता, तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोगों में क्या बेचैनी। राठौर जी पे जब गीत गा रही हैं तो उनके ऊपर मुकदमे भी हो जा रहे हैं। देखिए, समाज में जो लोग एकरूपता लाने के लिए जो लोग समाज के प्रहरी होते हैं वो भी FIR से और मुकदमों से नहीं डरते हैं। जो समाज का काम करते हैं वो चाहे जेल में रहे, चाहे घर पर रहे, चाहे बेल पर रहे, वो चिंता नहीं है। सामाजिक सरोकार के लिए हर आदमी का अगर समाज में और राजनीति में है तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि समाज के हर बातों को लोगों के सामने लाएं, और यही काम नेहा सिंह राठौर कर रहे हैं। सर एक लास्ट सवाल बात करेंगे, आगामी मिशन 2027 जिस तरह अब चल रहा है, 27 की तैयारियां जोरों शोरों पे लग गई है, अब हर नेता अपने क्षेत्र में अपना दौरा करना शुरू कर दिए हैं, क्या कहेंगे और क्या रहेगा इस बार 2027 में PDA के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। ये कोई रोक नहीं सकता है, और आने वाला दिन हम समाजवादी पार्टी का है। कोई भी नेता हो, सब लोग पार्टी के नीति और रीत के साथ चलने का काम करेंगे, और कौन विधायक होगा कौन विधायक नहीं होगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। किसको टिकट मिलेगा किसको टिकट नहीं मिलेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे ये हम सारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता 24 घंटा दिन रात लग करके ये तय करने का काम करेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री। ठीक सर, धन्यवाद। नर्मदापुरम में आक्रोशित किसान, मूंग खरीदी को लेकर किसान का धरना प्रदर्शन। शहर में कई जगह लगे जाम, शांतिपूर्ण रहा किसानों का धरना प्रदर्शन। मूंग खरीदी को लेकर हो रहे किसानों के साथ पक्षपात में किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए किसान संगठन
हर एक किसान अपने साधनों से अपने अपने ट्रैक्टर से कृषि वाहन से धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। शहर में जगह जगह जाम की स्थिति बनी। किसने की मांग मूंग खरीदी में हो रहे अन्याय के खिलाफ भी आज भी जगह जगह देखा जा रहा है। मंडी हो या बेयर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई देखी जा रही है। व्यापारियों से लेकर संचालक तक गल्ला खरीदी केंद्रों में किसानों को कई दिनों तक ट्रैक्टर ट्रॉली में अनाज भरकर खड़ा रहना पड़ता है। तुलाई नहीं होती, खरीदी का मूल्य पूर्णतः ठीक से नहीं दिया जाता। भ्रष्टाचार करके सब अपने अपने अनाज की तुलवाई के लिए संचालक और दलालों के हाथ पर जोड़कर अपना काम करवाते हैं। शासकीय कृषि मंडी से लेकर वेयर हाउस, सभी जगह भ्रष्टाचार कमर तोड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री की कुछ ही दिन पूर्व उनके विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा पर थे। वहां भी देखा गया कि किसान शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री का विरोध कर रहे हैं और मुंह धुलाई को लेकर आवाज उठा रहे हैं। लेकिन संचालक और कृषि मंडी में किसानों के साथ हमेशा अत्याचार होता आया है। लाइन में लगे लोग रात और दिन 8 से 10 बजे तक लाइन में लगे इंतजार करते हैं कि हमारे अनाज की तुलवाई हो जाए, हमारा नंबर आ जाए। लेकिन जुगाड़ से दलाल अपनी सेटिंग करके अपने लोगों से भ्रष्टाचार कर उनका अनाज पहले तुलवा देते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।